अब महाराज जो पकड़वाना चाहे तो अभी पकड़वा दे। यशोदा मैया हार गई, पीछे 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 दौड़ती दौड़ती और उसके वेणी के वो जो कुसुम थे वो नीचे गिरने लगे, अंग शिथिल हो गए, पसीने पसीने हो गई बड़ी, लेकिन नहीं पकड़ में आए। और जब मैया ने कहा, वहाँ माधुर्य था ना, मैया वो गोपियां बोले ले पकड़ जरा, बड़ी माँ बनी है, बड़ा शासन करने चलिए, बांधेगी उखड़ के, ये करेगी वो करेगी, पकड़ जरा, पकड़ तो सकती ही नहीं। तो मैया लज्जित हो गई। मैया ने पहले तो कहा कि हाँ अभी बांधती हूँ, तुम लोग बीच में क्यों बोल रही हो, तुम लोगों ने हमारे बच्चे को बिगाड़ दिया। हाँ, लाड करके चाव कर करके तमाम तुमने बच्चे को बिगाड़ दिया, आज तुम्हारी बात नहीं, बांध के छोड़ूंगी। नहीं बनी शिथिल हो गई, पसीना पसीना नीचा चाहने लगे मैया को। तब मैया ने मूक भाषा में कन्हैया से कहा, ये भगवान को बांधने के लिए दो बाधाएं होती, 2 अंगुल छोटी रहेगी ना रस्सी, 2 बाधाएं होती। एक तो अपने पुरुषार्थ का अभिमान, साधनाभिमान, साधन करके हम भगवान को बांध लेंगे, और दूसरे उनकी कृपा का भरोसा न हो। ये 2 प्रधान बाधाएं हैं। तो यशोदा मैया ने हार कर मूक भाषा में, कन्हैया दूर खड़े मैया को देख रहे कि मैया जैसे फिर लाठीबाजी वो छड़ी दिखा रही है, कहीं मारने जो और भागे, या सुस्ताने लगे। तो मैया को देख रहे। अब मैया की आंखों की भाषा में कन्हैया से कहा कि देख बेटा, मेरी लाज जा रही है, ये गोपियां मेरी इज्जत ले रही, ये थोड़ी पता कि भगवान है कि क्या है। अब तो बेटा मैं हार गई, मैं तुझे दौड़कर पकड़ सकूं ये तो ताकत मेरे में रही नहीं। तू मैया पर कृपा करके पकड़वा दे तो भले ही मेरी इज्जत रह जाए, नहीं तो इज्जत गई। दोनों चीज हो गई, साधन का अभिमान मिट गया और कृपा का भरोसा आ गया। भगवान खड़े हो गए, बोले पकड़ लो मैया। तो वहां तो माधुर्य में ये बात, यहाँ ऐश्वर्य, ये पर यहाँ भी ऐश्वर्य में भी कोई भगवान को न पकड़ सके, तो यहाँ भगवान की कृपा जो है ये प्रतिफलित होती है। कृपा का उदय होता है जब कभी किसी जीव का उद्धार करना होता है भगवान को, तो उसके विपरीत आचरण करते रहने पर भी वो कृपा अपने आप उसको अनुकूल बनाती है। तो ये जब दौड़ा पीछे सर्प, तो न तो वो भयभीत हुए और न विचलित हुए, न तो वो घबराए और न डरे। तो उसी प्रकार पूर्ववत परम आनंद के साथ निर्भय होकर के उस जल में ज्यों के त्यों खेलते रहे, तैरते रहे। लेकिन जिधर वो जाएं वो ऐसे पैंतरा बदल के उधर निकल जाएं कि वहां तक पहुंच नहीं सके। काली हृदय में काली नाग स्वयं पूरे वेग से दौड़ता हुआ भी नन्हे से तैरते हुए बच्चे के चरणों तक नहीं पहुंच सका। ऐश्वर्य का विकास हो गया। तो विजेंद्र नंदन जब तैर रहे तो वो तैरने में जहाँ बच्चों को खेल दिख रहा है, यहाँ तो वो तीव्र गति हो गई। अब इनकी गति को कौन पहुंचे? इनकी गति को, इनकी स्पीड के साथ कोई चल सके, इनको कोई पकड़ सके, ये तो संभव नहीं। तो अब भगवान ने देखा अब इस पर कृपा करें, तो पीछे पीछे दौड़ते हुए
बोले भाई ये काटने के लिए दौड़ता है, पर दौड़ता तो मेरे चरणों की ओर है ना। मेरे चरण प्रांत में कोई किसी प्रकार भी आना चाहता हो तो उसमें विष है, पर मेरे चरणों में तो विष नहीं है ना। मेरे जो अमृतमय चरण हैं, ये इसका स्पर्श पाकर उसका विषमृत हो जाए, होना चाहिए। तो भगवान को अपने चरणों की दयालुता याद आ गई। भगवान के चरण बड़े दयालु होते, जो उनको जाना चाहता है तो भगवान को चरण कमल कैसे, उपमा तो कोई है नहीं, पर कहते हैं कि जैसे अभी का खिला हुआ कोमल कमल का पत्र हो, इस प्रकार के सुकोमल भगवान के चरण कमल हैं। तो इसके समीप हुआ आप कहते हैं कि सैकड़ों सैकड़ों हजारों लाखों योगिंद्र मुनिंद्र निर्विकल्प समाधि के द्वारा विशुद्ध अंतःकरण में भगवान के चरण कमलों को लाना चाहते हैं ध्यान से, पर नहीं आते। वे निराश हो जाते हैं। करोड़ों करोड़ों जन्मों में उनके चरणों के पीछे पीछे मानस गति से दौड़ते हुए भी चरणों को पकड़ के हृदय में नहीं रख सकते। वे चरण कमल आज काली नाग के विष गर्भ को खर्ब करने के लिए उसके समीप बढ़ती हो गए, उसको निकट बुला रही है। तो पर कालीनाग का स्वभाव, वो निकट आकर के भी वो वज्र ध्वजांकुश जो भगवान के चरण चिन्ह हैं, उनसे परिशोभित चरण युगल कमलों को देख करके भी उसके प्रेम नहीं किया। जो विष था ना, तो वो क्रोध से, और उस चरण कमल भगवान के कैसे ब्रह्मा शिव शेष सनकादि ऋषि मुनि मुनिंद्र योगिंद्र सब के द्वारा परिसेवित, इस प्रकार के वो परम पूजनीय चरण महालक्ष्मियों के द्वारा नित्य नित्य परिसेवित अत्यंत कोमल भगवान के चरण कमल युगल, वो सर्प उनमें बार बार दंशन करने लगा, काटने लगा, सांप पास आकर। कहते हैं भाई, बुरे आदमी के हाथ में पड़कर अच्छी चीज भी बुरी हो जाती है कुछ समय के लिए, उसका बुरा उपयोग करता है। अब भगवान के चरण कमल इस असुर के पास आए तो वो काटने लगा, पूजा नहीं की उसने। तो सदवस्तु भी असत पुरुष के पास जाकर के तिरस्कृत हुआ करती है। अच्छी चीज भी जो सबके लिए समादरणीय है, वो चीज भी निकृष्ट पुरुष के पास पहुंच जाए तो उसका वो आदर नहीं करता, अनादर करता है, क्योंकि वो उसकी विपरीत बुद्धि रखता है। तो कालीनाग ने बार बार भगवान के चरणों में दंशन किया, दशा चरणों में दशा, परंतु भगवान को मानो कुछ हुआ ही नहीं। वो तो अपना जो के तो खेलते रहे, मानो कोई पैर में किसी ने खुजलाहट कर दी, खा जाती, तो किसी ने खुजला दिया तो आराम मिला। इस प्रकार से भगवान को उसमें आराम ही प्रतीत हुआ होगा। वे जो के त्यों प्रमत्त भाव से जैसे तैरते थे, जैसे जल में नाच रहे थे, जैसे खेल रहे थे, जैसे जल को बजा रहे थे थपकियां नन्हे नन्हे शिशु हाथों से मार मार कर, उसी प्रकार वो खेलने में रत रहे।
अब कहते हैं भाई ये काली विष अब जाने वाला है, क्योंकि जिनके चरणों का स्मरण करने से संसार सर्प ये विलीन तक हो जाता है, सर्प का विषय नहीं, सर्प ही नहीं रहता, तो चरण कमलों का स्पर्श करके प्रत्यक्ष काली का विष रहेगा, ये अब संभावना नहीं है। अब तो विष उसका निवृत्त होगा, तो भगवान के चरणों में दंशन करने लगा। वो नवनीत से भी अधिक सुकोमल भगवान के चरण कमल जो के तो नाचते रहे, तो उसने देखा कि ये पैरों पर तो असर होता नहीं। उसने अपने फनों को उठा करके भगवान के दूसरे दूसरे अंगों में, हृदय पर, यहाँ भ्रुकुटी के बीच में, कपोड़ों पर, गले में, यहाँ वो दंशन करने लगा, वक्षस्थल पर वो दंशन करने लगा। पर वो बच्चों के लिए जहाँ वो नवनीत की अपेक्षा भी अधिक सुकोमल भगवान के अंग, वहाँ अभी सर्व विष के लिए तो वो तो विषहर है ना, स्वयं विषहर, उनका स्पर्श ही तमाम विष को हर देता है। तो विष क्या करता, तो बल्कि इसके बेचारे की चोट लगने लगी। जहाँ दंशन करे मालूम हो कि ये किसी वज्र पर फन गिर जाए, उल्टे चोट लग जाए, उसके जीभ के हो, उसके मुंह के चोट सी लगे, आघात सा लगे, कुछ हुआ नहीं। मर्म स्थानों को भी उसने दंशन किया, पर भगवान के अंग में कहीं पर कोई क्षत नहीं हुआ, कोई घाव नहीं हुआ, कोई चोट नहीं लगी। तो मानो उसके दांतों ने स्पर्श ही नहीं किया, इस प्रकार का उसे लगा। तब उसने देखा कि कोई कारण होगा, ये मेरे काटने से तो कुछ होगा नहीं, तो दूसरा एक उपाय करें, चारों ओर से इसको लपेट लें अपने अंगों से, और फिर इस अंगों को सिकुड़ें, जिससे पिस करके अंदर का अंदर ही नष्ट हो जाए। उसको निष्पेषित करके चूर्ण चूर्ण कर देंगे अपने अंगों से, ये सोच करके कालियनाग ने, और उसका देश तो बड़ा लंबा था ही, और लंबा किया। सांप जो है ये जब गुठली मार के बैठता है तब बहुत छोटा हो जाता है, लंबा होना चाहेगा तो बहुत लंबा हो जाता है, पतला होना चाहे किसी में घुसने के लिए तो बड़ा पतला होकर के घुसने लगता है। ये सांपों में ये चीज है। तो अपने देह को उसने लंबा किया, उस देह को लंबा करके भगवान के गले से लेकर के चरणों तक तमाम उसको लपेट, अपने देह से वो लपेट लिया, और बस खाली मुंह रखा सामने और फन अपने उसके सामने, मुंह के सामने फन, मुंह खुला हुआ, सामने अपने फनों को, सैकड़ों फनों को किए हुए, और तमाम उसके लिपट गया, और बड़ी रोष भरी दृष्टि से, आंखों में क्रोध के मारे आग से निकल रही है उसके, मेरा इतना अपमान, मेरे बल का इतना तिरस्कार कि नन्हा सा ये बच्चा आकर के मेरे भूगर्भस्थ जल मध्यस्थ स्थान को भी इसने आलोड़ित कर दिया, इतनी विपत्ति ले आया, मेरे इतना आघात लगा, थपकियां मार मार करके मेरे मानो वज्राघात करके इसने मेरे सारे अंगों को फिर हिला करके प्रकंपन के द्वारा मेरा सारा अंग हिल गया। इतना बड़ा उत्पात मचाने वाला ये लड़का तुम्हारे क्रोध की उन्मत्त सा होकर और स्थिर भाव से यूं बड़े लाल लाल नेत्रों से भगवान की ओर देखने लगा, मानो जला ही देगा। कहते हैं कि भाई भगवान बंधन में आते हैं
मैया के बंधन में आए थे वात्सल्य प्रेम। वात्सल्य प्रेम से मैया की विरस्ती को स्वीकार किया था। एकदम मैया ने वो बड़ी कोमल बेनी बांधने की जो रेशम की लच्छियां थी उनसे बांधा था। कोई गाय जूहे वाले से नहीं बांधा था, गाय को बांधने वाला नहीं था। वो तो बड़ी सुकोमल सुकोमल कहीं बच्चे के अंग के लगन या माता का जो वात्सल्य था वो तो था ही ना। कहीं इसके गढ़ न जा रस्सी तो रस्सी रस्सी वो दाम का वो ये कड़ी रस्सी नहीं जिससे बैलों को बांधते हैं, वो नहीं। वो तो बेनी बांधने की जो सुकोमल सुकोमल रेशम की लच्छियां होती हैं जो अंग में अगर लगे तो उसमें कोमल स्पर्श दे करके सुखी करे अंग को, इस प्रकार से उनको बांधा था। तो भगवान इस बंधन को स्वीकार किया, इसलिए कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों के द्वारा बंध जाते जिनको कोई नहीं बांध सकता, जिनके नाम से बंधन कट जाते हैं और जिनकी माया सारे जगत को बांधे रखती। जिन बांधो सुर असुर नाग नर प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हठि बांधो सकत न छोड़ी। ये तुलसीदास जी महाराज के वचन हैं। जिन बांधो सुर असुर नाग नर प्रबल कर्म की डोरी, जिसने प्रबल कर्म की डोरी से सुर असुर नाग नर सबको बांध रखा है। सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हठि बांधो सकत न छोड़ी। उसी अविच्छिन्न ब्रह्म को यशोदा ने बलपूर्वक बांध लिया, लेकिन उस बंधन से छूट जाए कि तुम ये ताकत न तो आप खोल सके न बच्चों से खुला सके। वो तो आखिर नंद बाबा ने ही वात्सल्य भाव से उस बंधन को खोला, दूसरा कोई खोल ही नहीं सका, अपने नहीं खोल सके। तो यहाँ तो उन्होंने भक्त वात्सल्य का एक चूड़ांत दृष्टांत सामने रखा किस प्रकार से भगवान भक्तों के वश में होकर के अपने आप बंध जाते। पर आज ये प्रेम बंधन या तो ये भोग बंधन है, कालिये का भोग बंधन है, वैर बंधन है। तो इसकी जरूरत पड़ी कि भाई बिना कसूर किसी को दंड देना ये तो न्याय नहीं है। ऐश्वर्य के साथ भगवान का न्याय रहता है। वहाँ माधुर्य में भी न्याय है, पर वहाँ न्याय केवल अपने लिए है, भक्तों के लिए नहीं। भक्तों के लिए उदार है और अपने लिए वो न्याय करते हैं। लेकिन यहाँ तो न्याय साथ है कि भाई इसको किसी आदमी को दंड दे और उसका कसूर साबित हो ही नहीं। ये कसूर था जरूर कि वो जल में रह करके अपने विष का विस्तार करके स्पर्श में आने वाले पशु पक्षियों का जीवों का वो हनन करता, पर वो कहता भाई तो मेरा स्वभाव है। अब मेरे में जहर रहता है, जहर भगवान ने सांप में पैदा क्यों किया? वो कह देता कि भाई सांप में जहर रहना तो सांप का स्वरूप है, स्वभाव है, तो मेरे अंदर से जो जहर निकलता है ये तो स्वाभाविक निकलता है। भाई जैसे सूरज में रोशनी ताप स्वाभाविक है, ऐसे सांप में जहर स्वाभाविक है। ये तो कोई कसूर नहीं हुआ, तो बिना कसूर का ये न्यायकारी होता कसूर बना। मैया का जो बंधन था वो तो था वात्सल्य बंधन। मैया के बंधन को भगवान ने स्वीकार किया। और यहाँ इसमें ये दुर्बुद्धि पैदा हुई, सद्बुद्धि समझिए इसको, कि भगवान का कोई अपराध करके भगवान के द्वारा अपना उद्धार करा ले, तो कालिये नाग को कुछ ही समय बाद भगवान बांधेंगे, दंड देंगे भगवान, उसके फणों पर नाच करके उसके फणों को चूर्ण विचूर्ण कर देंगे, सारे अंगों को शिथिल कर देंगे। तो नाग पत्नियां सारी की सारी भगवान के भक्त वो कहेंगी कि सरकार ये क्या किया आपने, हमारे पति ने को कसूर तो क्या नहीं, बेचारा अंदर पड़ा था
आपने उसको मारा क्यों है, ये ठीक नहीं। तो एक हेतु प्रस्तुत होना चाहिए, पहले कारण कोई बनना चाहिए जिसका कार्य बने। इसलिए नहीं तो वो भगवान अगर न बंधना चाहते तो उन्हें कोई बांध सकता क्या? अगर वहां उनका ऐश्वर्य, अरे माँ के सामने अयाचित केवल माँ के प्रेम को बढ़ाने के लिए ऐश्वर्य ने छिप कर काम किया। मैया ने कहा पीछे कि देखो ना, ये तो मैं कितनी भोली हूँ, अरे इसके पीछे भागते भागते थोड़ा थक गई, मेरे दिमाग ने काम नहीं किया, मैंने सोच लिया कि बंधता नहीं। अरे अभी अभी तो इसको सवेरे तो मैंने करधनी पहनाई, सवेरे इसको कुर्ता उर्ता पहनाया, इसकी कमर बढ़ थोड़ी गई। ये तो मेरी भूल थी, इसके नाचने वाचने में रस्सी ठीक गांठ लगा नहीं सकी, ये थोड़ी बढ़ गया था। तो भगवान का वो जो ऐश्वर्य कोई उन्हें न चाहे तो कौन बांध सकता है, तो मैया नहीं बांध सकी। इसी प्रकार से यहाँ भी अगर भगवान चाहते तो क्या ये नाग उन्हें बांध सकता? ये न चाहते तो नहीं बंधते। उसके लिए ये वो देह भगवान का इतना विशाल हो जाता तो उसका वेष्टन आता ही नहीं, उसके घेरे में वायु आते ही नहीं। और जिनका बाहर नहीं भीतर नहीं, वो उस पर घेरा कौन लगाए? अरे बांधेंगे जी ये चीज तो बंधे, क्योंकि इसके ये भीतर है, ये बाहर है। जिसके न भीतर है न बाहर है, न अंतर है न बाह्य है, वही वो है, तो कोई कैसे बांधेगा? तो भगवान अगर न बंधते इसके नाग में तो भगवान कौन बांधता? तो भगवान ने अपनी इच्छा से वो हेतु प्रस्तुत करने के लिए, उसके अपराध को सिद्ध करने के लिए भगवान निश्चेष्ट हो गए। उसने घेरा लगा कर भगवान को कस लिया। और एक बड़ी सुंदर बात, जितना ही ये बलपूर्वक भगवान को जकड़ता, उतना ही वो देह अधिक कोमल और अधिक संकुचित होने लगता, जिससे वो विचूर्ण न हो, पिसे नहीं। अरे देह उतना का उतना रहे, और यदि उसको बाहर से कोई कसे जोर से और बहुत ज्यादा जोर पड़े तो देह चूर हो जाता है। तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने यहाँ क्या किया, जितना इसने जोर का कसना शुरू किया उतना ही वो देह दीक्षित तो है, पर अधिक से अधिक वो कोमल और ऐसी सिकुड़ने लगी कि उसका वो बंधन उसको छू न सके। तो अब जितना जितना वो और घेरा लगावे और घेरा लगावे, अब उसकी बेचारे कितनी ताकत, वो लंबा जितना था उतना ही तो था, तो पूंछ तक जा करके भी वो छोटा पड़ने लगा। कितना घेरा लगावे, वो जितना घेरा लगा वो तो इससे अधिक ऐसा हो गया कि वो घेरे ही न लगे। तब भगवान ने सोचा चल जाए, अब जरा चुपचाप रहना चाहिए, और तो घेरा लगा नहीं सकता। और जो देखते, तब भगवान वहां चुपचाप निस्तब्ध हो गए और कुछ भी नहीं। तो अब वो घेरा लगा करके सर्प को अपना काम करने लगा, दबाने लगा। तो वो क्या हुआ कि जैसे रस्सी पर रस्सी, रस्सी पर रस्सी, तो अंग पर अंग, अंग पर अंग वो घेरे में लग गए ना। अब वो दबावे तो उसी के अंग दबने लगे, अपने अंगों के घर्षण से, अपने अंगों घिसने से उसके अपने घिसने लगे, क्योंकि वो तो रह गया बीच में अलग भगवान का शरीर से। और ये जो घेरे पर घेरे लगे, एक घेरा, दो घेरा, तीन, तो सांप पर सांप का अंग, सांप के अंग पर सांप का अंग, ऊपर से अंगों को दबावे, इसी के अंग दबने लगे। इसको दर्द होने लगा कि ये क्या बात है, इसको तो हमारे दर्द ही होने लगा। लेकिन कालिया नाग ने फिर भी अपनी
वो क्रिया छोड़ी नहीं, निश्चेष्ट नहीं हुआ वो, और वो उसी प्रकार से। तो भगवान ने मानो इशारे से, संकेत से कहा कि अच्छा हम निश्चेष्ट हो जाते हैं, देह को हम छोड़ देते हैं। अब देखें तुम में जितनी ताकत है लगा लो, और लगा करके हमको इसी में वो पिसना चाहो तो पिसो, देखें तुम्हारी ताकत का पता लगेगा। मानो कायनात ने समझा कि ये हमें ये चुनौती दे रहे हैं, अरे हमने इतना दबाने हमारी हमें तो दुखने लगे, पर इसका कुछ हुआ ही नहीं। तो मानो ये हमारे बल को चुनौती दे रहा है कि देखो तुम्हारा बल विक्रम जितना कुछ हो तो आज दिखा दो, निकाल लो अपना हम तो चुपचाप। अब निश्चेष्ट हो गए भगवान, घेरा लगा, ये हिलते न डूबते, मुंह ऊपर को है, मुंह तो बंधा नहीं, गले तक बंधा पैर से, और निश्चेष्ट अपना देह को समर्पण करके। अब इनको देखा जब निश्चेष्ट, हिलना डुलना बिल्कुल बंद, बोलना बंद, हाथ पैर सारे बंधी गए। अब वो जो खेल में अब तक बच्चे नाच रहे थे, हो कर रहे थे, आनंद उल्लास में मत थे, जहाँ कन्हैया नाचो, बड़ा खेल खेलते हो कि हम भी आते हैं अंदर, साथ खेलेंगे, साथ तैरेंगे, तुम अकेले जल उछाल रहे हो, हम साथ उछालेंगे, तुम थपकी मार रहे हो जल बजा, हम क्या नहीं बजाएंगे। जो खेल रहे थे बच्चे उन्मत्त प्राय होकर के विषय को भूलकर, उन्होंने जब ये देखा, अरे राम राम, कन्हैया को तो इस सांप ने चारों तरफ से जकड़ लिया। अब महाराज उनको जो वेदना हुई, हाय हाय, अरे हमारा कृष्ण कहीं हमसे बिछुड़ न जाए। वो जो उल्लास था उनका सारा का सारा विषाद में परिणत हो गया, और बड़े उच्च स्वर से वो रोने लगे बच्चे, हाय हाय क्या हो गया, क्या हो गया। और जैसे कोई जिसकी जड़ काट दी जाए वो पेड़ जैसे गिर पड़ता है छिन्न मूल, इसी प्रकार उन सबके बच्चों के देह जो थे वो गिर भूमि पर। वो जब रोए बहुत जोर जोर से चिल्लाए, तो दूर दूर खेतों में जो काम करने वाले बड़े बड़े गोप थे वे भी पास आ पहुंचे दौड़ दौड़ कर, और उन्होंने भी देखा श्री कृष्ण को उस अवस्था में, तो वो भी इतने दुखी हुए कि वो सब भी मूर्छित होकर के गिर पड़े। ये कालीनाग के जहर से नहीं मूर्छित हुए, भगवान कहीं बिछुड़ न जाए, हमारे श्याम सुंदर कन्हैया को कुछ हो न जाए, इस विषाद में ये सब के सब भूपतित हो गए, वो गिर गए। और इसमें एक कारण और था, ये मूर्छा भी भगवान की प्रसाद रूप में भेजी हुई। अगर मूर्छित न होते वो, तो क्या भगवान को, श्री कृष्ण को, अपने कन्हैया को, अपने सांवरे सलोने मित्र को कालीनाग के द्वारा इस प्रकार बंधे देख कर क्या वो बाहर रहते? उनको क्या ये मन में आता कि इसके साथ हम भी मर जाएंगे, हम क्यों कूदें? तो एक भी रहता नहीं, तो सब के सब अंदर कूद पड़ते, तो बचता थोड़ी। तो श्री कृष्ण की लीला शक्ति ने उनकी चेतना को विलुप्त करके उनको जब भूपतित कर दिया, निस्पंद कर दिया, तो मानो काली के विषक्त जल में कूद पड़ने से उन्हें बचाने के लिए ये किया भगवान ने। क्योंकि ये ब्रज के जो गोप गोपियां हैं, गायें भी, गोपी भी, गोप भी, सखा भी, बड़े छोटे भी, ये सब के सब कृष्ण गत प्राण है। कि कृष्ण का सुखी इनका सुख है और कृष्ण का दुखी इनका दुख है। यही प्रेम साम्राज्य की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा स्वरूप, सबसे बड़ी पवित्रता, विशुद्धि है कि इनका निज का सिवा कृष्ण की कुछ है ही नहीं, अपने आप भी अपने निज नहीं।
उनका अपना हम भी अपना हम नहीं, अपना निज भी उनका निज नहीं है। उनका निज केवल श्री कृष्ण है। माता पिता, भाई बंधु, स्त्री पुत्र सुहृद धन, ये लोग परलोक पुत्र कलप जो कुछ भी है, ये सब का सब श्री कृष्ण के सुख के उपकरण रूप में उत्सर्गीकृत। उन्होंने अपना सब कुछ श्री कृष्ण के सुख के लिए उत्सर्ग कर दिया है। अपना अपना अपनापन उनका और कुछ रहा ही नहीं श्री कृष्ण के अतिरिक्त। तो इस प्रकार से वो बालक, गोप बालक, बड़े गोप, ये अपने कोटि कोटि प्राण प्रतिम जो भगवान श्याम सुंदर हैं, उनको महान विषधर सर्प के द्वारा इस प्रकार घिरे बंधे देखकर, निस्पंद देखकर तो धीरे नहीं रख सके और वो बेचारे सब गिर गए। तो यद्यपि ये निश्चित बात है कि काली नाग के वेष्टन से श्री कृष्ण का कुछ बिगड़ जाता, ये संभव नहीं। लेकिन गोप बालक और गोप तो यहाँ पर प्रेम मुग्ध है ना, उनको भगवान के ऐश्वर्य का कोई भी यहाँ पर प्रकाश नहीं दिखता। वो तो हमारे कन्हैया, हमारे प्राण प्राण, ये हमारे सखा श्री कृष्ण, हमारे साथ खेलने वाले, हमारे आत्मा के आत्मा, हमारा जीवन जिन पर निर्भर है, वो हमारा कन्हैया सर्प के द्वारा इस प्रकार घिर गया। तो उनको तो उसमें शक्ति नहीं देखती। गोपों की धारणा में, गोपाल में धारणा में ये भगवान में भगवत्ता नहीं देखती। वो तो अत्यंत स्नेह में वो अमंगल की आशंका से तमाम व्यथित हो गए थे। अनिष्ट आशंका हो गई, कुछ हो न जाए, श्याम सुंदर के कुछ हो न जाए। तो वे सब के सब दे गए। इतने में वो गायें दौड़ी वहां से, जो गायें दूर दूर थी, गाय, बैल, बछड़े, बछड़ियां, बस ये जब बच्चों को गिरे देखा, इन्होंने भी जब देखा, गायों ने, बछड़ों ने, बछड़ियों ने, कि हमारे श्याम सुंदर सांप के द्वारा, विषधर सांप के द्वारा जहां आने पर लोग नहीं जी सकते, उसने बांध लिया है, तो उन सारे पशुओं के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे सब स्तब्ध से हो गए, जैसे कोई बिजली गिर गई हो। इस प्रकार वे मर्माहत होकर के और अपनी मर्म वेदना मानो भगवान के समीप पहुंचाने लगे। और वो देखते रह गए भगवान की ओर। अब उन विचारों के पास कोई भाषा तो है नहीं, जिससे भाषा के द्वारा, शब्दों के द्वारा अपनी मनोवेदना को व्यक्त करें, हाय हाय कर उठें। तो उनके पास न कोई ऐसे अंग प्रत्यंग हैं कि जिनसे जा करके वो कायनात को हाथों से छुड़ा दें, किंतु उनका हृदय श्री कृष्ण के प्रेम से परिपूर्ण। वे भी श्री कृष्ण के बिना और किसी को नहीं जानते, देखते, इसलिए वो बेचारे आर्तनाद अश्रु मोचन करने लगे और भगवान की ओर निर्निमेष नेत्रों से देखने लगे। इस प्रकार मानो आज काली हृदय के तट पर कृष्ण विरह दुख का बाजार लग गया। कृष्ण विरह दुख के हाथ लग गई। एक चारों तरफ उस हृदय के तीर पर कहीं गाय, कहीं बछड़ा, कहीं बछड़ी, कहीं बैल, कहीं भैंस, ये सब आर्तनाद कर रहे हैं। जगह जगह पर बच्चे और वो
बड़े बड़े गोप अचेतन मूर्छित पड़े हुए हैं, दूर दूर से भागे आ रहे हैं, रोते हुए, आर्तनाद करते हुए। इस प्रकार की स्थिति वहां पर हो गई। तो ब्रजेंद्र नंदन ये गोप बालकों के परम प्रिय हैं, आत्मा की अपेक्षा अधिक प्रिय, आत्मा के आत्मा हैं। तो पर यहाँ पर क्या करें, वो कालीनाथ तो अब भगवान ने भी देखा उनको, भगवान थोड़ी सी लीला करना चाहते हैं। तो वो जानते हैं कुछ होगा नहीं, और उनकी लीला शक्ति तो वहां भी काम कर रही है, उनके प्रेम को और भी परिस्फुटित कर। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है नाग पत्नियों पर अनुग्रह भाग 2 और इसका कैसेट संख्या है 255।